पोकेमॉन एक्स एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैचलिंग दिखाते हैं। वो सरीना की मॉम का पोकेमॉन था। वो फ्लैचलिंग को सरीना को उठाने के लिए कहती है। फ्लैचलिंग सरीना को बहुत बुरी तरीके से उठाता है, इस वजह से सरीना को अच्छा नहीं लगता। फिर हमें ऐश को दिखाते हैं जो कि प्लेन से कार्लोस में आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो जब पहुंच जाते हैं तो वो कार्लोस को हेलो कहता है और वो कार्लोस के पोकेमॉन देखने के चक्कर में गिर जाता है। एलेक्सा उसे कार्लोस के पोकेमॉन के बारे में बताती है। दूर से ये सब टीम रॉकेट भी देख रही होती है। ऐश एलेक्सा से कहता है मुझे सबसे पहले जिम बैटल करना है। वो एलेक्सा की छोटी बहन से जिम बैटल करने की बात कहता है, पर वो कहते हैं कि वो जिम यहाँ नहीं है और वो अपनी बहन को कॉल करने चलाती है। ऐश कार्लोस के पोकेमॉन देखने चले जाता है, पर तभी उसके पीछे से एक ब्लेजिगन कूद कर वहाँ से गायब हो जाता है। ऐश एलेक्सा के पास आ जाता है और वो ब्लेजिगन के बारे में उसे बताता है। वो कहता है अब मुझे जल्द से जल्द जिम बैटल करनी है। एलेक्सा उसे बताती है कि उसकी बहन अभी जिम में नहीं है, वो ट्रिप से बहुत समय बाद आती है। ऐश को बहुत बुरा लगता है, तो वो उसे कहती है कि इस शहर में भी एक जिम है, तुम वहाँ पर जाकर जिम बैटल कर सकते हो। ऐसे सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर ऐश जाते जाते पोकेमॉन को भी देख रहा होता है, तभी उसे प्रिज्म टावर भी दिख जाता है जहाँ पर वो जिम होती है, और वो जिम के बाहर पहुँच जाता है। फिर वो अंदर चले जाता है। वो अंदर जाकर कहता है मुझे जिम बैटल करनी है। वहाँ का कंप्यूटर उससे कहता है कि तुम्हारे पास कितने बैजेस हैं। फिर ऐश उसे बताता है कि ये तो मेरा फर्स्ट बैटल है। वो कहता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट बैटल है? इस जिम को चैलेंज करने के लिए तुम्हारे पास 4 बैज होने चाहिए। और वो ऐश को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बाहर फेंक देता है। तभी उसे एक लड़का बचा लेता है। तभी पिकाचू भी उन सबको शॉक दे देता है और ये सब दूर से एक फ्रॉगी भी देख रहा होता है। तभी वो दोनों भाई बहन भी आपस में लड़ने लगते हैं। ऐश उसकी बहन को पिकाचू को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वो दोनों ऐश से उसके बारे में पूछते हैं, तो ऐश उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। वो दोनों भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़के का नाम क्लेमेंट है और लड़की का नाम बॉनी है, और वो फ्रॉगी भी उन्हें पेड़ से छुपकर देख रहा होता है। फिर ऐश उन्हें बोलता है कि मैं तो सफ़र पर निकला हूँ और मुझे बहुत सारे जिम बैटल्स भी करने हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम भी सफ़र पर निकले हो? बॉनी कहती है हम अभी सफ़र पर तो नहीं हैं, पर हम फ्यूचर में ज़रूर जाएंगे। बॉनी बहुत एक्साइटेड हो रही है। क्लेमेंट बोलता है कि बॉनी किसी भी नए ट्रेनर को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। ऐश कहता है कि मैं भी इसके समय में ऐसा ही था। फिर ऐश क्लेमेंट से उसके पोकेमॉन के बारे में पूछता है, तो क्लेमेंट उसे बताता है कि मैंने अभी भी एक पोकेमॉन पकड़ा है। तो ऐश उसे कहता है चलो एक फ़ाइट कर लेते हैं। फिर क्लेमेंट बनल्बी को चुनता है और ऐश पिकाचू को। बॉनी दोनों को गुड लक कहती है। ऐश पिकाचू से ठंडा शॉक यूज़ करने को कहता है, पर बनल्बी मिट्टी की मदद से उसे रोक लेता है। फिर क्लेमेंट कहता है बनल्बी नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, पर वो इलेक्ट्रिक टाइप मूव के साथ डील कर सकता है। फिर बनल्बी डिग अटैक यूज़ करता है, तो पिकाचू इधर उधर दौड़ने लगता है ताकि बनल्बी को उसकी लोकेशन पता ना चले। पर बनल्बी तब भी पिकाचू के नीचे से आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे डैमेज पड़ता है। पर पिकाचू फिर खड़ा होकर क्विक अटैक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से बनल्बी दूर जाकर गिरता है। फिर डबल स्लैप का यूज़ करता है, जिसकी वजह से पिकाचू को बहुत ज़्यादा मारता है और पिकाचू बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर पिकाचू आयरन टेल यूज़ करता है। बॉनी ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था और उसने स्टील टाइप अटैक यूज़ किया था। पर बनल्बी पिकाचू के आयरन टेल को बहुत ही आसानी से अपने कानों की मदद से रोक लेता है। फिर ऐश कहता है अच्छा हुआ तुमने पिकाचू को पकड़ लिया, अब तुम अपने कान नहीं हिला पाओगे। फिर पिकाचू इलेक्ट्रिक बॉल यूज़ करता है, जिसकी वजह से पिकाचू छूट जाता है। क्लेमेंट सोचता है इससे लड़ने से मैं इससे अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। फिर पिकाचू क्विक अटैक का यूज़ करता है, पर तभी दूर से एक नेट उस पर आ जाता है, पर वो उससे बच जाता है जो कि टीम रॉकेट ने फेंका होता है। क्लेमेंट म्याउथ को बोलते हुए देखकर उसकी तरफ जाने लगता है, पर ऐश उसे रोक कर कहता है ये तीनों बदमाश हैं। वो कहते हैं ऐसे में बदनाम मत करो, पिकाचू को पकड़ना हमारा एक मकसद है और बाकी कार्लोस पोकेमॉन को पकड़ना, जिससे हमारी एक पोकेमॉन टीम बना सकें। पर पिकाचू हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर पिकाचू उन पर थंडर शॉक अटैक यूज़ करता है, पर वो फिर उसे काउंटर कर देता है और अटैक वापस पिकाचू को लग जाता है, जिस वजह से पिकाचू गिरने लगता है। पर ऐश उसे पकड़ लेता है। क्लेमेंट भागने को कहता है, पर ऐश उसे कहता है हम उन्हें ज़रूर हरा देंगे। फ्रॉकी भी ये सब देख रहा होता है। फिर पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल यूज़ करता है और क्लेमेंट भी बनल्बी को मड शॉट अटैक यूज़ करने को कहता है, पर वो फिर से इनके अटैक को डॉज करके और काउंटर कर देता है। पर इस बार फ्रॉगी पिकाचू को बचा लेता है, उसे इससे बहुत ज़्यादा डैमेज लग जाता है। फिर फ्रॉगी उन पर अपने फ्रबल्स का यूज़ करता है। वो फिर से उसे काउंटर करने जाता है, पर इस बार वो उसको काउंटर नहीं कर पाता और वो सारे फ्रबल्स उन सभी पर चिपक जाते हैं। ऐश पूछता है कि फ्रॉगी का ये अटैक काउंटर क्यों नहीं हुआ, तो क्लेमेंट उसे बताता है कि फ्रबल्स कोई अटैक नहीं है, इसलिए वो फिर उसे काउंटर नहीं कर पाए। फिर क्लेमेंट बनल्बी को डिग अटैक यूज़ करने कहता है, जिसकी वजह से टीम रॉकेट आसमान में उछल जाती है। फिर पिकाचू और फ्रॉगी अपने अटैक से उनको हरा देते हैं, पर फ्रॉगी डैमेज होने की वजह से बेहोश हो जाता है। तो ऐश पोकेमॉन सेंटर के बारे में पूछता है, तो बॉनी उन्हें कहती है पोकेमॉन सेंटर से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसे प्रोफेसर सिकामोर की लैब में ले जाएं। फिर वो सब प्रोफेसर सिकामोर की लैब की तरफ चले जाते हैं।